नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने वीडियो में चर्चा किया था लास्ट टाइम कि भाई रिटेल जो है वो अब बुलिश होता जा रहा है धीरे-धीरे। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और मार्केट के अंदर वही हुआ। तो फटाफट से हम चेक कर लेते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये चैनल तो याद होगा, जो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो ये फॉलिंग वेज पैटर्न है जो कि मैं डेली बेसिस के ऊपर अपनी वीडियोज़ के अंदर बता रहा हूँ। तो अभी तक मार्केट ने इस पैटर्न के ऊपर ना तो ब्रेकआउट दिया है और ना ही नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया है। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले पूरे हफ्ते में कंसोलिडेशन ही हुआ है। आप लोगों को मैं डेली बेसिस के ऊपर एक लेवल देता हूँ कि भाई कि भाई पोजिशनल करने के लिए, मतलब मार्केट में पोजिशनल करने के लिए आपको एक लेवल देता हूँ। तो वो जो लेवल हमारा पहले था 19,640 का, वो अब नीचे शिफ्ट हो चुका है 19,480 के आसपास का वो लेवल है, यानी कि राउंड फिगर में 19,500। तो 19,500 के ऊपर जो है मार्केट पोजिशनली स्ट्रांग हो जाएगा। इस बात को समझिएगा, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती आपका पोजिशनली लॉन्ग करने का कोई भी यहाँ पे राइट नहीं बनता। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो एक फॉलिंग वेज पैटर्न है दोस्तों, उस वो अभी भी प्राइस जो है उसके अंदर ही है। तो प्राइस जो है उसके अंदर है, तो फिर जब तक इसके अंदर है तो कुछ नहीं कर सकते। और ये अंदर प्राइस रहेगा तो यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले दिनों के अंदर ये स्क्वीज़ होता चले जाएगा। तो प्राइस जब स्क्वीज़ होगा तो आपको फिर क्या होगा कि यहाँ पर मतलब छोटी कैंडल के अंदर ही आपको ऊपर तेज़ी से, नीचे तेज़ी से मार्केट ऊपर नीचे जाती हुई दिखेगी, जैसे कि फ्राइडे के दिन भी था। और यहाँ पर फ्राइडे का दिन जैसा था ना वैसा ही मिलेगा आपको, मतलब वॉलिटिलिटी बढ़ जाएगी। इसको कहते हैं वॉलिटिलिटी। छोटी रेंज के अंदर बहुत तेज़ी से ऊपर भी जाना मार्केट का, बहुत तेज़ी से नीचे आना मार्केट का, इसे कहते हैं वॉलिटिलिटी। तो वॉलिटिलिटी विल बी इंक्रीज इफ द मार्केट विल रिमेन इनसाइड द फॉलिंग वेज पैटर्न। इस बात को ख्याल रखिएगा। लेकिन आपको ख्याल क्या रखना है कि जब तक इसके अंदर है तो ब्रेकडाउन में आपको शॉर्ट नहीं करना, और ये लेवल आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी कैंडल जो है वो, प्राइस के हिसाब से जो प्राइस एक्शन है वो अभी स्क्वीज़ हो रहा है। और ये जो पैटर्न है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बुलिश पैटर्न होता है। तो बुलिशनेस होने के लिए इसकी अपर जो लाइन नीचे की तरफ आ रही है, जो ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ आ रही है, उसका ब्रेकआउट होना जरूरी है। जब तक हमें वेट करना पड़ेगा, वेट एंड पेशेंस रखना पड़ेगा। बस कंडीशन ये है कि इसका ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए इसका, अदरवाइज़ ये पैटर्न फेल हो जाएगा। परेशान आपको समझा दिया मैंने। FIDIs की एक्टिविटी जो देख सकते हैं हम यहाँ पर, तो कुछ नहीं हो रही है यहाँ पर, केवल और केवल कुछ भी नहीं हुआ, मतलब ये तो नील है और इसको हम एडमिट नहीं करते। हम, आपको पता है 1,000 करोड़ से ऊपर का हम एडमिट करते हैं, यहाँ पर कंसीडर करते हैं, मतलब कोई भी एक्टिविटी FIDI की। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ फ्राइडे को दिन। और यहाँ पर डाटा पॉइंट फटाफट से देख लेते हैं, डाटा पॉइंट जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो डाटा पॉइंट्स जो हैं वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे आपको दिखेगा भी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है रिटेल जो है वो अभी भी अपने डेंजर मार्क के आसपास ही है। 5 लाख जो है वो पोजीशंस हमारी डेंजर मार्क होती हैं, वो अभी पोजीशंस क्लोज नहीं कर रहा है। मुश्किल से 10,000 पोजीशन क्लोज की हैं, तो डाटा विल बी नेगेटिव स्टिल। क्योंकि नेगेटिव इसलिए क्योंकि जब तक रिटेल बुलिश नहीं होगा, सॉरी, जब तक रिटेल बेरिश नहीं होगा मार्केट बुलिश नहीं हो सकती। सो रिटेल अभी भी बुलिश है और इसने कोई पोजीशन अभी क्लोज नहीं की ज़्यादा। तो यहाँ पर रिटेल अभी भी बुलिश है, तो इसका मतलब डाटा विल बी नेगेटिव, डाटा विल बी कंसिडर्ड एज ए नेगेटिव। ठीक है, सो डाटा नेगेटिव है, इस बात को ख्याल रखिएगा। और FIIs ने भी अपनी ये पोजीशंस बढ़ा ली हैं, कौन सी, स्टॉक फ्यूचर्स की। तो आप रेगुलरली चेक कर सकते हो। जब तक पोजीशंस बढ़ती रहेंगी जब तक यहाँ पर रिटेल बेरिश नहीं हो जाता, इस बात को ख्याल रखना। सो मंडे का फर्स्ट हाफ आराम से बेरिश हो सकता है, इस बात को ख्याल ज़रूर रखना, आपको समझना आना चाहिए। डाटा इज़ नॉट गुड। बात कर लेते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की बात करते हैं, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो बैंक निफ्टी की बात करने से पहले फटाफट से ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। तो 24 तारीख की ऑप्शन चेन में क्या दिखा रहा है। तो रेजिस्टेंस जो है वो 24 तारीख की ऑप्शन चेन में साफ साफ नज़र आ रहा है कि 19,300 पे फ्रेश कॉल राइटिंग होके गई है। और ये अच्छा संकेत है कि यहाँ पर डाटा जो हमको दिखा रहा है क्लोजिंग वाला, वो भी यही बता रहा है कि 19,400 पे 19,300 पे कॉल राइटिंग हुई है। ठीक है, तो मतलब दिस इज़ नॉट गुड। लेकिन 19,200 के नीचे कुछ भी यहाँ पर अभी नहीं दिख रहा है ज़्यादा मेजर। तो यहाँ पर अगर जर्क आया भी तो 100 पॉइंट से ज़्यादा अगर नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। और यहाँ पर अच्छी खासी पुट राइटिंग भी नज़र आ रही है। ठीक है, तो 300 के नीचे केवल 100 पॉइंट से ज़्यादा जर्क नहीं दिखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है मार्केट के अंदर। लेकिन ऑप्शन चेन अभी बेरिश ही है। तो रेसिस्टेंस जो है वो 19,300 के आसपास है फिलहाल, और 19,300 के नीचे 19,200 का लेवल है।
और कॉल राइटिंग फ्रेश यहाँ पर भी हुई थी 19,400 के ऊपर, तो ये 19,400 को के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता कोई भी उम्मीद नहीं हो सकती बुल्स की। तो 19,400 के ऊपर क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है फर्दर हमें बुल्स की उम्मीद को बरकरार रखने के लिए, ठीक है। तो टाटा इज़ बेयरिश राइट नाउ, ऑप्शन चेन इज़ बेयरिश राइट नाउ। बात कर लेते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ में दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी क्या कह रहा है वो भी फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चेक कर सकते हो, बैंक निफ्टी की चार्ट आपके सामने है। आपको एक लेवल दिया गया था 44,500 के ऊपर अगर क्लोज नहीं करता तो आपको कुछ भी यहाँ पे एक्साइटमेंट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नीचे का लेवल आपको यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर मिल रहा है। तो नीचे जो एक सपोर्ट है जो कि आपको डेली बेसिस के ऊपर मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, तो ये आपको सपोर्ट दिख रहा होगा नीचे का। इसको मैं थोड़ा चार्ट बड़ा कर देता हूँ, ये लीजिए ब्लू लाइन का सपोर्ट जो है वो यहाँ पे है मार्केट का। तो अब देखते हैं क्या मार्केट अभी कंसोलिडेशन, देखिए गिरा नहीं मार्केट, ख्याल रखना पिछले हफ्ते गिरा नहीं मार्केट बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो ये अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है और आपको बताया गया था कि पिछले हफ्ते आपको बताया गया 2 हफ्ते पहले कि पीएसयू बैंक जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पीएसयू बैंक्स के ऊपर नज़र रहनी चाहिए थी। तो 2 हफ्ते में पीएसयू बैंक्स ने बड़ी अच्छी उछाल करी है और अगर कंटिन्यू रहता है पीएसयू बैंक्स के अंदर पैसा आता रहना तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा भी, ठीक है। तो ख्याल रखना अपने सपोर्ट के आसपास कंसोलिडेशन हो रहा है और कहीं ना कहीं 44,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो ये लेवल तैयार हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी इज़ लिटिल बिट क्या कहते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो बस मंडे का फर्स्ट हाफ हमें देखना होगा कैसा रहता है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए। आपको फोकस रखने के लिए क्या बोल दिया है, पीएसयू बैंक देखना कैसे हैं, पीएसयू बैंक अच्छे होंगे तो निफ्टी को ज़्यादा नीचे नहीं गिरने देंगे पीएसयू बैंक्स। बात एक इम्पॉर्टेंट यह भी है कि जियो की लिस्टिंग हो रही है। तो जियो की जो खबर आई थी फ्राइडे को, तो उसके बाद जो है रिलायंस भी अच्छे तरीके से भागना शुरू कर दिया था। तो लाइव मार्केट में रिलायंस ने अच्छी रिकवरी भी दिखाई थी। तो यहाँ पर अब रिलायंस के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि रिलायंस अपने इस वाले लेवल के ऊपर क्लोज दे दे तो रिलायंस ब्लास्ट हो जाएगा, इस बात को ख्याल रखना। और ये लेवल जो है 2582 का है, तो 2582 रेसिस्टेंस है, जब तक इसके ऊपर नहीं है कोई दिक्कत नहीं चलना। मतलब 2582 के ऊपर जब तक नहीं क्लोज हो रहा कोई बात नहीं, रेसिस्टेंस हम एडमिट कर लेंगे भाई, रेजिस्टेंस यहाँ पे खड़ा है। लेकिन 2582 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है रिलायंस, इसके ऊपर फोकस रखना, ठीक है। कल के दिन अगर हो जाता है तो फिर रिलायंस भी आपको पिछला हाई तोड़ता हुआ नज़र आएगा और फिर निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी ओवरऑल, ठीक है। तो 2-3 चीज़ों पे ख्याल रखना होगा कल के दिन, क्या, पीएसयू बैंक्स के ऊपर, रिलायंस के ऊपर और जियो की लिस्टिंग के ऊपर। क्लियर हो गई बातें, तो ये सब ख्याल रखने वाली बातें हैं। तो सपोर्ट जो है निफ्टी के अंदर 200 का है, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। 300 के नीचे 200 का सपोर्ट अच्छा खासा है, वो भी आपको समझा चुका हूँ, डाटा पॉइंट दिखा चुका हूँ। ओवरऑल मार्केट लुक्स कि भाई थोड़ा डिप लेके फिर रिकवर कर जाए, ऐसा आई एम एक्सपेक्टिंग एज़ पर डाटा, ठीक है। बाकी डिपेंड करेगा कि कैसी जियो के अंदर जो लिस्ट होने के बाद कैसा रिलायंस के अंदर उछाल आता है, वो हर चीज़ डिसाइड कर देगा मार्केट के अंदर, वो आपको कल पता लगेगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही दोस्तों, मेरा जो ऑब्जेक्टिव था, मेरा मैसेज था, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। आपको इस राइजिंग वेज पैटर्न जो फॉलिंग वेज पैटर्न है उसकी कदर करनी है। तो उसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं होता तब तक आपको पेशेंसली देखना है क्या क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है दोस्तों। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।